के सकारात्मक होने के संदर्भ में पूरा प्रदेश इंतजार कर रहा है। जांजगीर के एक गांव में बेटा राहुल पिछले 2 दिन से फंसा हुआ है। तकरीबन 48 घंटे होने को आ रहे हैं। राहुल को बचाने के लिए जंग जारी है। प्रशासन का कोई तबका ऐसा नहीं है जिसने अपनी तरफ से उसके संदर्भ में मशक्कत करने को लेकर कोई कभी छोड़ रखी हो। कहाँ कहाँ से लोग नहीं बुलाए जा रहे, कौन कौन सी मशीनें नहीं लगी हैं, लेकिन प्रकृति भी मानो पूरा इम्तिहान ले रही है। लगातार कोई ना कहीं पत्थर, कोई चट्टान बीच में अवरोध डाल रहे हैं। अभी जिस टनल को बनाने का काम पूरा हो जाना था वो इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि बीच रास्ते में कोई चट्टान आ गई है। वो चट्टान एक चुनौती के तौर पर अब पूरे प्रशासन के सामने है कि कैसे उससे तोड़ा जा सके। हमारे साथ जांजगीर के कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला जुड़ चुके हैं, जो पिछले 48 घंटे से निरंतर इस बचाव कार्य में लगे हैं। जितेंद्र जी, क्या कुछ प्रयास इतने होने के बावजूद भी परिणाम नहीं दे पा रहे हैं? जितेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप सब लोग इतनी मशक्कत के साथ, इतनी मेहनत के साथ प्रयास कर रहे हैं, पर प्रयास अभी तक सफल नहीं हो पाया। कौन सी ऐसी चुनौती है जो आपके प्रयासों को सफल नहीं होने दे रही जितेंद्र जी? देखिए, चुनौती तो ये विशिष्ट प्रकार की है जी और हिमांशु जी, सामान्य एक्सप्रेशन और इस तरह के स्पेसिफिक असाइनमेंट में थोड़ा सा नहीं बल्कि बड़ा सा अंतर होता है। जी हमारी सबसे बड़ी चिंता राहुल को लेकर के है। ऑपरेशन राहुल में जिस ट्यूबवेल पे फंसा हुआ है जी और उससे हम करीब 3.5 मीटर जो एक डिस्टेंस है वहां तक हमने पूरे के पूरे एक बहुत ही बड़े एक जंगी तरीके से लैंड को एक्सक्वेट किया है, जो लगभग 60 फीट की खड़ी पहाड़ी जैसा हो गया है। उससे आगे आने में उस ट्यूबवेल पे मिट्टी और बाकी गिरने की संभावना बनी हुई थी, इसलिए उस पॉइंट से 55 से 60 फीट के बीच में हमने टनल बनाने का निर्णय लिया था। टनल जब हम बनाते चले जा रहे थे तो सबसे बड़ी बात है, बहुत ही बड़े साइज का चट्टान हमारे सामने आ गया था। उस चट्टान से जूझने में हमें थोड़ा सा वक्त लगा, स्ट्रेटजी हमको बदलनी पड़ी, नए मशीनरीज लगाने पड़े। असंभव उस चट्टान को हमने ओवरकम कर लिया है और हम अंदर जा रहे हैं, बट अंदर में एक और चट्टान हमें दिख रही है। तो ये थोड़ा जो राहुल और हमारे बीच में चुनौतियां आ रही हैं उससे हम लगातार जूझ रहे हैं और आशा और विश्वास है कि इन सारी चुनौतियों को हम पार कर पाएंगे। ये हमारी जो अभियान है उसमें थोड़ा बाधा और समय को जरूर ज्यादा लगा रहे हैं। प्रकृति भी आपका पूरा इम्तिहान ले रही है जितेंद्र शुक्ला जी, लेकिन ये जानने में दिलचस्पी है कि आप लोग पिछले 48 घंटे से यहीं तैनात हैं। हिम्मत तो नहीं हार गई टीम? क्या लोगों का हौसला है कि हम इसे जीत लेंगे? बिल्कुल, हिम्मत की जहां तक बात है तो और जोशो जुनून के साथ हम जुझे हुए हैं। अब हम सब उस बच्चे के साथ इतने कनेक्ट हो गए हैं कि वो हमको हमारे घर का ही बच्चा लगने लगा है। तो हम सब की पूरी कोशिश है, हम दिन रात एक किए हुए हैं और बस जो बाधाएं हैं उन चुनौतियों को हम पार कर लेंगे तो बच्चा हमारे गोद में होगा। एक और बात जो जितेंद्र जी समझने की है वो ये है कि लगातार ये बताया जा रहा था कि बच्चे पर सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। एक बच्चा 48 घंटे से भी ज़्यादा समय होने को जा रहा है उस बोरवेल में फंसे हुए, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है? क्या वो मतलब एक्टिविटीज़ कर पा रहा है, कुछ खा पी पा रहा है, किस प्रकार की स्थिति में है? बच्चे की जहां तक बात है, मैं अभी भी स्क्रीन के सामने ही खड़ा हुआ हूँ। अभी सवेरे उसने कुछ लिक्विड लिया था, फिर अभी वो थोड़ी एक्टिविटी कर रहा है। तो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीकनेस तो दिख रहा है उसमें, बट ही इज स्टिल एक्टिव। सवेरे जब हम जहाँ वो फंसा हुआ वहाँ पानी थोड़ा जमा होता है, हम लोग उसको फिजिकली निकालते हैं। तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य हुआ, पानी निकालने के लिए जब अंदर पे जो बर्तन जो भी नीचे डालते हैं उसमें पानी को भरने का काम बच्चा स्वयं करता है। ये उसके मेंटल स्ट्रेंथ को ही बताता है। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमारे जांजगीर के कलेक्टर बता रहे हैं कि बच्चा स्वयं भी इस बचाव कार्य में अपनी तरफ से सहयोग दे रहा है। वहाँ पे पानी जो भर जाता है तो वो जो बर्तन भेजा जाता है उस बर्तन को पानी से भर के वो बच्चा ही उपलब्ध करा रहा है। तो कुल मिलाकर जितेंद्र शुक्ला जी, मेरे शुभकामनाएं हमारे तमाम साथियों की ओर से आपको, आपके प्रयास रंग लाएं और हम इस राहुल को वापस अपने बीच सकुशल पा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मौके पर संदीप खरियार भी मौजूद हैं। जो तमाम लोग वहां जुटे हुए हैं उनमें हमारे संवाददाता संदीप भी लगातार वहीं पर तैनात हैं इस बचाव कार्य के संदर्भ में क्या कुछ चल रहा है उसकी निगरानी के लिए। जी संदीप, आप थोड़ा बताएंगे कि किस प्रकार से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है? लोग मान रहे थे कि 24 घंटे 36 घंटे में परिणाम आ जाएगा, पर हर कदम पर मानव प्रकृति इम्तिहान ले रही है।
कभी कोई चट्टान आ रही है, कोई कभी बड़ा पत्थर आ रहा है, कभी मशीन के संदर्भ में दिक्कत है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो विशेषज्ञ वो क्या बता रहे हैं? देखिए हिमांशु सर, थोड़ा सा समझने की यहाँ पर जरूरत है कि एक चट्टान जब यहाँ पे सामने आया था तब प्रशासन के रोड़ा बन के आया था, और यही कारण था कि पूरी रात में 2 बजे जब इस चट्टान की पुष्टि हुई थी, उसके बाद अब तक जो एक चट्टान पर खुदाई होते हुए लगभग 10 से 12 घंटे बीत चुके हैं। उस चट्टान को लगभग 1/3 तक फोड़ लिया गया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी मुसीबत और बड़ी खबर निकल के सामने आ पा रही है। उससे भी बड़ा एक चट्टान अब मौके पर फिर निकला है। इससे प्रशासन थोड़ा सा हताशा की ओर नजर आ रहा है, क्योंकि एक चट्टान को तोड़ पाने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगा है। उससे भी बड़ा चट्टान मिलने के बाद में थोड़ी सी उम्मीदें कम हो गई है। हालांकि एक तरफ और भी प्रशासन का ध्यान अब जा रहा है, क्योंकि राहुल की स्थितियां थोड़ी सी अब एक्टिविटी कम हो रही है, उसमें कमजोरी नजर आ रही है। इस बात को लेकर कि सीसीटीवी कैमरे में पूरा ध्यान उसकी तरफ में जमाया गया है कि किस तरीके से उसको एहतियात बरता जाए। हालांकि वो खाने पीने के सामान उसके अंदर पहुंचाए जा रहे हैं, ORS का जो घोल है उस तक भी पहुंचाया जा रहा है, ताकि उसके अंदर में थोड़ी एनर्जी बने और थोड़ी ताकत बने। लेकिन थोड़ी सी ताकत कम नजर आने के कारण से प्रशासन थोड़ा सा परेशान है। लेकिन एक चट्टान को जो तोड़ पाने के बाद में जब दूसरा चट्टान को जब तोड़ने की कोशिश की गई तो उसमें भी अब वक्त काफी लग जाएगा, यानी कि अब 65 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। राहुल 2 संघर्षों से जूझ रहा है। पहला तो 65 फीट की 60 फीट की दूरी पर राहुल जहां पर गड्ढे में फंसा हुआ है, वहां तो गड्ढे में फंस करके वो तो संघर्ष कर ही रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पानी का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ता चला जा रहा है। यही वजह है कि पिछले 48 से 50 घंटे से भी ज्यादा पूरे इस गांव पिहरीत गांव और आसपास के गांव के ट्यूबवेल को चालू रखा गया है, और गांव के कोटवारों में मुनादी कराई जा रही है कि कोई भी अपने ट्यूबवेल को 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं करेगा, जिससे राहुल के को जो बढ़ते हुए जल स्तर का जो सामना करना पड़ रहा है उससे कहीं ना कहीं बचाया जा सके। मैं आपको तस्वीरें एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं कि वो चट्टान है जिसको लगभग 65 फीट से भी ज्यादा खोदा जा चुका है। सीधे तौर पे ये 65 फीट का खुदाई हुआ था, इसके बाद हॉरिजॉन्टल तौर पे खुदाई इसकी चालू है। लेकिन इसके जब एक खुदाई जब पूरी हो जाएगी, चट्टान को तोड़ लिया जाएगा, उसके बाद एक जो लोहे के पाइप का जो पाइप है उसको टनल के माध्यम से उसको डालने की तैयारी होगी। लेकिन अभी तक वो चट्टान, दूसरा नया चट्टान मिल जाने से थोड़ी सी प्रशासन में आता है। हालांकि अब जो इसको तोड़ने की जो ड्रिल मशीन है, जो कि दीपका से मंगाया गया, उसके साथ ही चांपा से SCCL के माध्यम से मंगाया गया। मैं उस जवान से आपकी बात कराना चाहूंगा कि NDRF की जो टीम है वो खुदाई करी, बताएं किस तरह की समस्या आ रही है, और आप अभी जो खुदाई की क्या चट्टान मिला है वहाँ? हम लोग सुबह कल 12 बजे से हम लोग एक चट्टान से तोड़ के निकले थे। जैसे हम लोग निकले, एक चट्टान में बड़ा चट्टान था, उससे निकलने के बाद हमको पीछे साइड में मिट्टी मिला। मिट्टी मिलने के बाद तो मिट्टी को थोड़ा सा निकलने के टाइम में और एक बड़ा चट्टान आया, जो कि पूरा हम लोग को जो 3 मीटर का वो डाया है उसको कवर करके हम लोग चल रहे थे अंदर की तरफ, जो 12 फीट अंदर के जाना है। तो उसी हिसाब से हम खुदाई शुरू करने के टाइम में एक चट्टान के बाद एक चट्टान दोबारा आ रहा है। उसी चट्टान के लिए हमारा प्रशासन ने दिया है, और हमारा जिपिंग हैमर से छोटा से छोटा पोजीशन से हमको जिपिंग हैमर से पत्थर को तोड़ना पड़ता है। आप ये बताइए, जो पहला चट्टान मिला उसको खोदने में, उसको तोड़ने में कितना वक्त लगा, और जो चट्टान मिला है वो कितना बड़ा और उसको तोड़ने में कितना वक्त लगेगा? वो चट्टान को तो हमको 8 से 10 घंटा लग गया लगभग। और अभी जो चट्टान है शायद वो बड़ा मशीन लगा है, उसके सहायता से हम कंप्रेशन मशीन के माध्यम से वो सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। खास बात कि नीचे का तापमान कितना है? आप लोग बार बार रोटेट करके आप लोग बदल रहे हैं जी? उसमें जेहेतु वो 65 के अंदर में है, वो जो ऑक्सीजन टेम्परेचर कम है और सफोकेशन थोड़ा सा होता है, और उसमें थोड़ा सा डस्ट उड़ता है, उसके वजह से हमको थोड़ा सा तकलीफ होता है, और धूप के वजह से हमको थोड़ा सा गर्मी भी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां वहां पर हैं। 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण जो हमारे लोगों के, दर्शकों के लिए समझने के लिए है, वो ये है कि राहुल, जिसे मानसिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर बताया जा रहा था, वो इस कठिन परिस्थिति में हौसले का प्रदर्शन कर रहा है, वह सहयोग कर रहा है लगातार। एक बात जो और महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो लोग इस सुरंग को बनाने के काम में लगे हैं वो बार बार रोटेट हो रहे हैं, क्योंकि परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। तो अंदाज़ा लगाएं कि राहुल के लिए परिस्थितियां कितनी चुनौतीपूर्ण है कि वो 60 घंटे से भी ज़्यादा समय से ऐसी अवस्था में पड़ा हुआ है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में समझने की है वो ये है कि राहुल के मामले में प्रशासन जिस समन्वय के साथ काम कर रहा है, चाहे वो NDRF है, चाहे SDRF है, चाहे गुजरात से है, चाहे SCCL से है, सब लोग सामूहिक रूप से प्रयासरत हैं कि हम समाधान के तौर पर राहुल को निकाल पाएँ। और आखिरी बात,
पूरे गांव वालों के संदर्भ में जिन्होंने अपने ट्यूबवेल चालू किए हुए हैं एक दुरूह परिस्थिति से बचने के लिए, क्योंकि जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है, वो जल स्तर ना बढ़ पाए इसलिए आसपास के जितने ट्यूबवेल हैं उन सबको चालू रखा गया है ताकि राहुल की जान को खतरा ना हो। इतने सामूहिक प्रयास जब चल रहे हैं तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ईश्वर इन प्रयासों के संदर्भ में सम्मान का रुख दिखाएगा और राहुल कुछ ही देर में हमारे बीच में होगा। तो 3 खबरों के अंदर का आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, सर प्रणाम।